मध्य प्रदेश का आसमान इन दिनों विमानों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। एक विमान उड़ता है तो दूसरा उतरने लगता है। दिग्गजों के चुनावी दौरे शुरू हो गए हैं। हाल ही में पीएम मोदी और राहुल गांधी चुनावी जनसभाएं कर गए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मैदान में आ गए। अमित शाह ने महाकौशल तो राजनाथ सिंह ने विंध्य में मोर्चा संभाला। एजेंडा वही, मोदी सरकार के काम गिनाए, बताया कि 10 साल में देश कितना बदला और इसके पहले क्या था। विकास के साथ आतंकवाद का खात्मा, सनातन की प्रतिष्ठा, कश्मीर की शांति और सबका साथ सबका विकास। इंडी गठबंधन पर निशाना, उसे परिवारवादी भ्रष्टाचारी गिरोह बताया। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े, पर ये घमंडिया गठबंधन कांग्रेस वाले चाहते हैं उनके बेटे बेटी आगे बढ़े। कैसे लोग इकट्ठा हुए? मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ। एक कांग्रेस पार्टी आज भी कहती है कि धारा 370 हटाकर क्या करना था। भाइयों और बहनों, मैं आज कांग्रेस पार्टी को कह देता हूं, सपने में भी आप शासन में नहीं आ सकते। जब भी चुनाव आता है, अपने घोषणा पत्रों में जो भी वादे करती है, वह भारतीय जनता पार्टी अक्षरशः अपने वादों को पूरा करती है। हमारी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा है। 10 वर्षों के अंदर भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। हम ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं, भारत का विकास भी करना चाहते हैं, लेकिन भारत की विरासत को भी हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। 10 वर्षों तक हम लोगों ने सरकार चलाई है। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह पाया कि हमारी सरकार पर एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। मध्य प्रदेश में भाजपा मोदी मैजिक पर चुनाव लड़ रही है। केंद्रीय नेताओं के साथ प्रदेश नेतृत्व भी इसी पर फोकस कर रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हो या भाजपा के दूसरे नेता, वो जनता को ये बताने में लगे हैं कि पिछले 10 साल में देश की तस्वीर और तकदीर कैसे बदली है, दुनिया में देश का मान कैसे बढ़ा है। और जिस प्रकार से पूरा देश और प्रदेश का माहौल यशस्वी प्रधानमंत्री के तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रहा है। माननीय मोदी में ये माहौल बना हुआ है। मेरी अपनी ओर से खासकर चुनाव के आखिरी दौर में ये समय पहुंच रहा है। हम सब कामना करें हमारी 29 की 29 सीट माननीय मोदी जी को समर्पित करेंगे। हालांकि कांग्रेस भी चुनावी जंग में पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन अब तक भाजपा के मुकाबले में कहीं नजर नहीं आ रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें तो अब तक राहुल गांधी की भी सभा हुई है। प्रदेश में नेतृत्व की तरफ से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सक्रिय जरूर हैं, लेकिन इनके बीच भी अनबन की खबरें आने लगी हैं। दिग्विजय सिंह अपने गढ़ राजगढ़ से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो कमलनाथ नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि बालाघाट में राहुल गांधी की सभा और पीसीसी में कांग्रेस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो नहीं दिखे। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं कि वो प्रचार में किसी तरह पीछे हैं या भाजपा के दिग्गजों की ताबड़तोड़ सभाओं से कोई फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस का दावा है कि जनता मोदी सरकार से मुक्ति चाहती है और वो कांग्रेस के पक्ष में है। अब बीजेपी का उत्साह तो इतना ज्यादा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का उत्साह इतना ज्यादा है कि वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। 400 उम्मीदवार बीजेपी के लड़ नहीं रहे हैं और 400 से ज्यादा जीत जाएंगे। अब इस उत्साह को क्या कहोगे आप? 230 से ज्यादा नहीं जा पा रही बीजेपी भारत में इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी को ये बड़ा भ्रम है। 10 साल में जो है इस देश की बर्बादी का जो हिसाब किताब लिखा गया है उसका जवाब देना चाहिए। आज जो है देश में 3 गुना कर्जा हो गया है और वो कह रहे हैं कि हमारे देश में बड़ा विकास हुआ है। आधे से ज़्यादा हमारी जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं उनकी जो है बिक चुकी हैं। आज जो है रेलवे हमारी बिक चुकी है। तो आज देश में जो है इसको तरक्की कहते हैं। भारत की जनता ये समझ चुकी है कि एक चांस अगर और दिया तो इस देश में जो है खाने के भी लाले पड़ेंगे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि उसकी अब खैर नहीं है। जनता उसको जो है अब अगला मौका नहीं देगी। देश और प्रदेश की भाजपा की कामयाबी के पीछे उसका इलेक्शन मैनेजमेंट अहम माना जाता है। इस चुनाव में भी वो इसी फंडे पर आगे बढ़ रही है। प्रदेश नेतृत्व के साथ केंद्रीय नेतृत्व भी चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहा है।
कांग्रेस माने या न माने, इसमें वो फिलहाल पीछे नजर आ रही। देखना यह है कि ऐसे में चुनावी जंग का परिणाम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा महारथियों का मोर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देते हुए सीधा मुद्दे पर जुड़ते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी उफान चरम पर है, पूरे देश में चुनावी उफान चरम पर है और इसी क्रम में देश के दिल मध्य प्रदेश में जो धड़कनें हैं राजनीतिक, वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। दिग्गजों का दौरा हो रहा है। अमित शाह और राजनाथ सिंह जी का दौरा था, उन्होंने कहा कि 400 पार करेंगे। उनके इसी बयान पर कांग्रेस तंज कसती हुई नजर आई कि 400 सीटों पर तो अभी तक उम्मीदवार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, तो वो 400 पार कैसे करेगी। सहयोगी घटकों की बात करे तो अलग बात है, लेकिन ये अतिशयोक्ति है। कुल मिलाकर अगर इस दृष्टिकोण को आधार माना जाए तो कांग्रेस ने तो 230 ही उम्मीदवार अभी तक उतारे हैं और इससे ज्यादा उसने अपने जो सहयोगी घटक दल हैं उनके साथ एक तालमेल बनाया है। कुल मिलाकर चुनावी माहौल गर्म है। तो अब की बार 400 पार या जो इंडी गठबंधन हुंकार भर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार वो देश के पटल से गायब कर देगा या भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जो है वो इस चुनाव में रुकेगा और मोदी सरकार अब की बार नहीं आएगी, इस प्रकार की जो बातें कांग्रेस की तरफ से जा रही हैं, तो दोनों दलों के दावों में कितना दम है, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित शर्मा जी, कांग्रेस से हमारे प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ हैं। योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अमित जी, आपको ये तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं करेगी, ये तो आप दावे के साथ कह रहे हैं, लेकिन आपने तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, आप 230 उम्मीदवार उतारे हैं मात्र, आपने क्या कहेंगे? 230 सीटों पर ही लड़ रहे हैं। देखिए नवीन जी, 28 दलों का गठबंधन इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हम आने वाले इस चुनाव में अपना हिस्सा ले रहे हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी 32 संगठनों को मिलकर चल रही है। हमने तो न कभी 400 पार कहा, बल्कि हमने तो राजीव जी के नेतृत्व में 400 पार बिना कहे करके भी बताया है। भारतीय जनता पार्टी बिना लड़ाई 400 पार की बात कर रही है। तो ये अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। रही बात दूसरी के, जिस तरीके से हमने 230 पर अपने कैंडिडेट लड़ाए, अगर गठबंधन नहीं होता तो निश्चित तौर पे हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ाते। तो गठबंधन के आधार पर, गठबंधन वही है जो सबका समन्वय हो। समन्वय के आधार पर ये चाचा और भतीजे से जैसे चिराग पासवान को लड़ाने की कोशिश करी, पहले नीतीश को बाहर करा, फिर नीतीश के लिए दरवाजे खोल दिए। ये नाटकीय ड्रामा करने की आवश्यकता कोशिश कांग्रेस ने कभी नहीं करी। पिया वही जो दुल्हन वही जो पिया मन भाई और गठबंधन वही जो सीट ले जाए। आपकी तो सीटों पर खींचतान हो रही है। आपका बंगाल में गठबंधन कहाँ है? आपका तो आपस में ही नहीं बन पा रहा है। ये गठबंधन है कैसा? देखिए नवीन जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी भ्रामक प्रचार में शुरू से लगी है कि हम तो 400 पार होंगे और कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर यह प्रचार करती रही कि कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, नकुल नाथ जी छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, कमलेश्वर पटेल पूर्व मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, ओमकार सिंह मरकाम पूर्व मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम पेरित लिस्ट है और भारतीय जनता पार्टी के जो दावे थे कि कांग्रेस को लोग नहीं मिल रहे, आज एक लंबी फेहरिस्त लिस्ट थी बायोडाटा की। उसके बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने और मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने जो जनता के जनहितैषी कार्यों को कर सके, ऐसे लोगों अच्छा, को। अमित जी, एक प्रश्न पूछ लूं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं। आपको अगर बुरा न लगे तो आपसे एक प्रश्न पूछ लूं। इससे ज्यादा क्या बुरा लगेगा? बुरा लग जाता है, इसलिए पहले पूछना बनता है। पूछ लूं? नहीं, ऐसा मैंने क्या कह दिया कि आपको अभी बुरा लग गया? नहीं, अभी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है,
जो प्रश्न चल रहे हैं कांग्रेस तो जवाब दे रही है, जवाब देना था भारतीय जनता पार्टी। आप कह रहे हैं देखिए संगठन हो या पार्टी, जब तक सही व्यक्ति को नेतृत्व नहीं मिलेगा, अभी आपने भर चुनाव के बीच में आपके प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं कि उनके पिताजी को चुनाव चूंकि लड़ रहे हैं तो उनको पिताजी को सपोर्ट करना है। तो कोई पिताजी को सपोर्ट करेगा, कोई माताजी को सपोर्ट करेगा, कोई चाची जी को सपोर्ट करेगा, कोई चाचा जी को सपोर्ट करेगा, कोई बड़े भैया को सपोर्ट करेगा, कोई दोस्त को सपोर्ट करेगा, पार्टी को सपोर्ट कौन करेगा? यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने रिजाइन कर दिया, विक्रांत भूरिया ने, और आपने उसके बाद भाई आपके जैसे बहुत संघर्षशील लोग हैं, अमित शर्मा जी जैसे लोग जिनको प्रदेश में श्योपुर से शहडोल तक सब जानते हैं, जिनको बनाया है, आप बता दीजिए कि उन्होंने प्रदेश में ऐसा कौन सा नेतृत्व किया। मुझे उनसे कोई गरज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी समस्या ये है कि जब तक अच्छे लोगों को आप मौका नहीं दोगे तो फिर तो वो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। देखिए नवीन जी, विक्रांत भूरिया लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में हैं और आगे भी रहेंगे, और अभी जो उनका दायित्व था कि कहीं ना कहीं वो मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की कमान संभाले हुए, तो निस्संदेह में शायद आपको जानकारी होगी कि उन्होंने एक पत्र लिखकर शीर्ष नेतृत्व को और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को कहा, चूंकि पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं और संगठन के नेतृत्व अध्यक्ष होने के नाते मेरी संपूर्ण मध्य प्रदेश में घूमने की जो भूमिका थी, मैं उसका नैतिक जिम्मेदारी के साथ निर्वहन नहीं कर पा रहा हूं। तो उन्हीं के आग्रह पर ग्वालियर चंबल संभाग के हमारे एक युवा नेता को कमान दी गई है, और मैं उनके बारे में बता दूं, वो लंबे समय से वो ग्वालियर के कार्यकारी अध्यक्ष थे, फिर जिला अध्यक्ष बने, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी वर्तमान पूर्व से लेकर अभी तक वो कार्य कर रहे हैं, और एक नौजवान साथी हैं। अच्छा, कितने लंबे समय से, खैर मैं इस पर बाद में आऊंगा, क्योंकि ये तो आप जैसे अच्छे कार्यकर्ताओं की समस्या ये है कि मिले तो खुश, न मिले तो और भी खुश, इसलिए थोड़ा बची हुई है कांग्रेस। खैर वाणी जी से बात कर लेता हूं, मीडिया वार्ताकार हैं। वाणी जी, भारतीय जनता पार्टी की वाणी 400 पार का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के श्रीमुख से अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार, इस प्रकार की हुंकार सामने आ रही है। तो इस दावे का आधार क्या है? कांग्रेस कह रही है सब हवा हवाई है। कांग्रेस, नमस्कार आपके सब दर्शकों को। कांग्रेस तो बहुत कुछ हवा हवाई कह रही है, सभी कोई दावे उनके हवा में हैं, और उनके जो मुझे लगता है अनुभव कथन और जितने भी वो अनुमान लगाते हैं, वो सारा एक्सपेरिमेंट वो भाजपा पे ही करते हैं। उनको हमसे ज्यादा अध्ययन है भाजपा के बारे में। पर मैं अभी एक टिप्पणी जो दी भाई साहब ने, उसके ऊपर मैं अपना वक्तव्य रखना चाहती हूँ कि आपको मालूम है कि जो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को इतने 400 प्लस वोट्स मिले थे, वो एक सिंपैथी वेव थी माननीय इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद। उसके बाद 2004 में केवल 6 सीटों का अंतर था पूरे भारत में अगर हम देखें। फिर 2014 में कितने सीटें आई थी कांग्रेस को? 44 सीटें आई थी। और 2019 में कितनी सीटें आई थी? 52। तो इस बार मेरा जवाब दें कि इस बार इनकी कितनी सीटें आनी है, 100 के अंदर या 100 के ऊपर? भाजपा पे टिप्पणी करना बंद कर दें, पहले ही तो ये अपने आंकलन बताएं, राष्ट्र सुनना चाहता है। योगी राज जी, आपने दोनों पक्षों को सुना, दोनों दावे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कर रही है और कांग्रेस कह रही है कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकेगी। क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, इस बार का चुनाव पिछले 2 लोकसभा चुनावों की तुलना में थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो इस मायने में आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस 28 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा मेजर अंतर इस बार के चुनाव में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी सब अपने भरोसे हैं। अभी जिस जगह सतना रीवा के अंचल में बीजेपी के बड़े नेताओं की सभाएं हुई, वहीं के जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनके साथ स्थानीय कांग्रेस के नेता नहीं दिखाई दे रहे। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जी को, जो उस क्षेत्र में 50 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे,
उनको ये बोलना पड़ रहा है कि भाई साहब ये मेरा आखिरी चुनाव है, जिता दीजिए कैसे भी करके। सवाल सिर्फ इस बात का है कि 10 साल में यदि चीफ मिनिस्टर के रूप में बहुत काम किए हुए होते राजगढ़ में, तो शायद उनको ऐसा कहना ना पड़ता। बल्कि कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता जीत के लिए तरह तरह की तिकड़ में लगा रहे हैं। और तिकड़ में कैसी कि साहब राजगढ़ में यदि आप 400 प्रत्याशी खड़े कर देंगे तो बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा। अब एक बनी बनाई एक संविधान द्वारा निर्मित संस्था को लेकर आप एक अनर्गल प्रचार करें कि 400 कैंडिडेट खड़े करें ताकि बैलेट से चुनाव हो सके। चुनाव तो इस बात पे होने चाहिए, चुनाव में इस बात पर जाना चाहिए कि मैं 10 साल चीफ मिनिस्टर था इस इलाके का, मैंने ऐसे 40 काम किए, इसलिए आप मुझे वोट दो। कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर रहे, केंद्र के मंत्री रहे, नकुलनाथ जी दूसरी बार के सांसद हैं। कमलनाथ जी को यह कहना पड़ रहा है कि ये मेरे पुत्र हैं, जैसा स्नेह आपने मुझे दिया वैसा मेरे पुत्र को दीजिए आप। तो इन सब में डेवलपमेंट है कहाँ है वो छिंदवाड़ा मॉडल जिसकी आप बात करते हैं कि हमने इस कदर आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। और छिंदवाड़ा मॉडल यदि था तो छिंदवाड़ा के वो सारे मॉडल जो कांग्रेस के थे वो छोड़ के बीजेपी में क्यों आ रहे हैं? ये कौन सा मॉडल था? तो मैं व्यक्तिगत किसी पे नहीं जाता, लेकिन मैं बार बार इसी बात पर कह रहा हूं कि चुनाव होने चाहिए डेवलपमेंट के आधार पर, चुनाव होने चाहिए जनता की डिमांड के आधार पर। लेकिन ये इलेक्शन एक अलग ही दिशा में जा रहा है। सब अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में बिजी हैं। सारे बड़े कांग्रेस के कद्दावर नेता अपने क्षेत्र से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का आप कैंपेन देखें कि प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री, राजनाथ सिंह जी, तमाम तरह के बड़े नेता एक छोटे से कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता के लिए मेहनत कर रहे हैं जो हारने की कगार पर खड़े हैं। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी रोडमल नागर आज भी राजगढ़ में लोकप्रिय नहीं है, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे खड़ी है। तो ये एक मेजर अंतर मुझे दिखाई दिया इस बार के चुनाव में। बिल्कुल ठीक बात कही। लेकिन अमित जी, आप जो ये उंगली दिखा रहे हैं ना, अभी आपके हाथ ऐसा होता है, लेकिन अब आपका हाथ की स्थिति ऐसी बची है। और ये इस बार आपने सुदर्शन चला लिया तो ठीक है, नहीं तो दूर दूर तक कांग्रेस के दर्शन नहीं हो पाएंगे। 2 लाख से ज्यादा लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं। अब आप कहेंगे वो तो कचरा हैं, वो बेमतलब के हैं, फलाना है, तो अभी तक क्या उनका मतलब फिर रखे क्यों थे उनको? अगर कचरा थे, प्रोसेसिंग करना चाहते थे। नवीन जी ठीक कहा आपने। मैंने ये इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये सीबीआई, ईडी और तमाम एजेंसियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, जिसकी सूची अभी सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी है। और मैंने ये उंगली इसलिए दिखाई है क्योंकि चुनाव सर पर चल रहा है। ये उंगली हो सकता है कि साधारण दिख रही हो, लेकिन ये एक उंगली देश में विकास परिवर्तन कर सकती है। इस एक उंगली ने देश में कई बार परिवर्तन राज्यों में और देश के चुनावों में करा है। मुझे जनता पर विश्वास है कि ये एक उंगली जो लोग पहले 2009 में कहते थे कि हम शाइनिंग इंडिया से कांग्रेस मुक्त कर देंगे, वो मुक्त हो गए इस एक उंगली से। मुझे विश्वास है कि जनता ये एक उंगली का विकास का हिसाब मांगेगी और इस बार परिवर्तन कर देगी। मैं योगीराज जी का बड़ा सम्मान करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने कहा कि आखिरी चुनाव है, मेरे बेटे को में चुनाव जिता दें। मैं फेरित लंबी लिस्ट का उदाहरण नहीं दे रहा। पंकज जब चुनाव लड़ रहे थे राजनाथ सिंह जी के, तो उनके भाषण उठा के देख लीजिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं बात समाप्त करूंगा नवीन जी, मैं बात समाप्त करूंगा। कैलाश विजयवर्गीय जी के लड़के आकाश चुनाव लड़ रहे थे और ये फेरित लंबी लिस्ट है, मैं भैया को दे दूंगा। ये बाप बेटे जो चुनाव देश में लड़ रहे हैं, इनके वीडियो और उदाहरण देख लें। लेकिन आज देखिए आप, आज मंडला में सिर्फ मोदी की बात हो रही है। अमित शाह जी जब आज गए तो अमित शाह जी ने, नवीन जी, भाषण क्या दिया? आज उन्होंने कहा बेटा बेटी परिवार का कांग्रेस लग रही है। तो अमित शाह पहले अपने बेटे को बीसीसीआई से बाहर निकाल ले। दूसरी बात उन्होंने कहा कि नहीं, फग्गन सिंह कुलस्ते को मत देखिए। आज वहां आदिवासी का अपमान किया अमित शाह ने। आप तो सिर्फ मोदी जी को देखिए, क्यों नहीं देखें भैया फग्गन सिंह कुलस्ते को? फग्गन सिंह कुलस्ते वहां दुख दर्द में जाएंगे। क्या हम नीरव मोदी को देखें जो लेके भाग गए? वाणी जी से एक प्रतिक्रिया लूं, वाणी जी से प्रतिक्रिया लूंगा, वाणी जी से प्रतिक्रिया लूंगा। वाणी जी, जी वाणी जी बोलिए। भाषण शायद भाई साहब ने ठीक से सुना नहीं है। अमित शाह जी का ये कहना था, आप प्रतिनिधि हैं फग्गन सिंह जी मोदी जी के, तो यदि आप कमल का बटन दबाकर इनको चुनते हैं
तो आप देश को ताकतवर और बनाते हैं मोदी जी को चुन के। नवीन पूरा जी, अमित शाह जी का बयान उठा 30 सुना मिनट का दीजिए। भाषण है और उसमें अमित शाह जी का बयान दिखा दीजिए। मेरे को बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में कभी बोलती नहीं हूँ। मेरी बात तो सुनिए, बोलने दीजिए। अब ये बाद में और पब्लिक उन्होंने ने तो सुना होगा, वो कर लेगी डिसाइड कौन ठीक बोल रहा है। और पहले भी वो आपके प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, इस बार भी उन्हें वो ही मौका दीजिए। और उन्होंने वहां पर उपलब्ध जो सेवाएं हैं, जो उन्होंने विकास नीतियां अपनाई हैं, चाहे वो रेल के विस्तार की थी, चाहे वो पानी के संचालन की थी, किसान योजनाओं की थी, माताओं और बहनों के लिए नल से जल की थी, उनको जो गैस कनेक्शंस की थी, आयुष्मान योजनाओं की थी, एकलव्य स्कूल्स की थी, उच्च शिक्षा नीति से जोड़ने की थी बच्चों को, उन्होंने सब गिनवाई है। भाषण ध्यान से सुना करिए। मैडम को दोबारा, जो भारतीय जनता पार्टी की विद्वान बहन है, उनको दोबारा भारतीय अमित शाह जी का बयान वो अभी इतना समय सुना नहीं है दें। आप। और मैं कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं बात करी नवीन जी, उन्होंने गंगा के सफाई की, 56 इंच के सीने की, जो लाल आंखें चीन को दिखा रहे थे उसकी बात नहीं करी, तो रोजगार की बात नहीं करी। आज बात जिन मुद्दों की करनी थी, और अभी फग्गन सिंह कुलस्ते जी के लिए कहा कि इनको नहीं, आपको मोदी जी को देखना में आ गए। अमित जी, जी अरे थोड़ा अपना भी देख लो। हो गया वो अभी पब्लिक देख लेगी ना। आप कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने XYZ बोला, मैडम कह रही हैं कि ABC बोला। पब्लिक को समझ में आता है, थोड़ा कुछ पब्लिक पर छोड़िए, सब कुछ इसी टेबल पे डिसाइड मत करिए। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। योगी राज जी, एक तरफ राहुल जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी जी। राहुल जी अकेले मोर्चा साधे हुए हैं। कभी कभार प्रियंका जी साथ दे देती हैं, लेकिन प्रियंका जी उतना ही देती हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन वो बहुत ज्यादा लड़ती हुई दिखाई नहीं दी। राहुल और प्रियंका जी, बाकी इनके बड़े नेता कमलनाथ जी कहीं ना कहीं नेपथ्य में पीछे खड़े हो गए। दिग्विजय सिंह जी वो अपने राघोगढ़ तक सीमित रह गए। सुरेश पचौरी जी वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, ये रस्साकसी कर ही रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व का सपोर्ट, समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को मिल रहा है, अमित शाह आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, स्मृति ईरानी आ रही हैं, लंबी एक प्रचारों की लिस्ट है इनके पास। स्टार जो इनके प्रचारक हैं, स्टार कैंपेनर हैं। ये जो महारथियों का मोर्चा है, जब लोग बाहर से आकर सपोर्ट करते हैं, थोड़ा हौसला अफजाई होती है। कांग्रेस इसमें कहीं पिछड़ती दिख रही है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं यही कह रहा हूं, पहले भी मैंने यही कहा। आप देखिए, इस चैनल पर एक बार पहले भी मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में 3 से 4-5 सीट ऐसी भारतीय जनता पार्टी की हैं जो सर्वे में ही हार रहे। उसमें एक मंडला के भी हैं, श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते साहब, सतना के सांसद गणेश सिंह जी, राजगढ़ के सांसद रोडमलनागर। बावजूद इन कमजोर प्रत्याशियों को, जनता की सर्वे के बावजूद इनको टिकट दिया गया। इन सबके बावजूद पूरी पार्टी इनके पीछे खड़ी हो गई और पूरी पार्टी इनको जिताने के लिए लामबंद है। और वो तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि ये प्रत्याशी किसी भी हाल में हारने नहीं चाहिए। तो सोचिए, जो कमजोर कैंडिडेट थे उनके लिए पूरी पार्टी खड़ी है। और कांग्रेस में तो मुझे लग ही नहीं रहा कोई मजबूत प्रत्याशी भी मैदान में है। और जिनको कांग्रेस मजबूत मान के चल रही है, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे वो कमलनाथ जी हों। दिग्विजय सिंह जी अब तक की सबसे आसान सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, बावजूद इसके वो वहां से चुनाव हारेंगे। और ऐसे प्रत्याशी से चुनाव हारेंगे जो राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में जिसको लोग जानते नहीं। तो ये दिग्विजय सिंह की कमाई है पिछले 50 साल की राजनीति की। यही कमलनाथ जी का है। नकुलनाथ जी पिछले साल सांसद रहे। नकुलनाथ जी ने से यदि व्यक्तिगत पूछा जाए कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने छिंदवाड़ा के लिए क्या किया, तो वो यही कहेंगे, साहब हमने छिंदवाड़ा को मॉडल बनाया। तो ये बेसिक छोटे छोटे अंतर हैं जिस पर कांग्रेस को काम करना चाहिए था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काम नहीं किया जा रहा और पार्टी के बड़े नेता छोटे लोगों के सपोर्ट में आगे आकर खड़े नहीं हो रहे हैं। नवीन जी, कमलनाथ जी ने जो छिंदवाड़ा में काम किए हैं, करीब चाहे 1.5 लाख करोड़ का कॉरिडोर जो यहाँ से नागपुर तक का हो, या छिंदवाड़ा मॉडल की बात हो। अरे वो छिंदवाड़ा में अब हो गया। अरे वो मॉडल आपने साइडलाइन कर दिया, मानिए तो। अब कमलनाथ जी को आप भाषण देने तो मंच पे बुलाते नहीं, रहने दीजिए, मेरी बात तो मानिए। अभी समय सीमा के अंतिम चरण में अमित जी, बहुत
माफी के साथ मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो महारथियों का मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया है और कांग्रेस के बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी के शूरवीर ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस में अकेले राहुल हैं, तो कांग्रेस की राहों में रंजो गम के मेले हैं। राहुल जी की यात्रा है और राहुल जी अकेले हैं और राजनीति की राह बड़ी ही पथरीली है। राजनीति की राह में बहुत ही झमेले हैं। तो राहुल जी न्याय यात्रा निकालें, भारत जोड़ो यात्रा निकालें, लेकिन कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के साथ, उन कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ भी न्याय करें जो सालों से कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब पद और प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो जाने कहां से पैराशूट लैंडिंग करा देते हैं। उनको न्याय दें। जोड़ने की बात करें तो उनको जोड़ें जो सालों कांग्रेस रहे, जो बिल्कुल अपने वानप्रस्थ की स्थिति में है और वो इस स्थिति में भी कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। तो इधर ध्यान देने की जरूरत है। एक तरफ खम ठोक रहे हैं तमाम सूरवीर, तमाम महारथी, और यहां न महारथी है न सारथी है, बस मैदान में जो है रथ चल रहा है। तो ऐसे रथ अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पाएगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।